संयम काल के इस 7वें दिन में हम आत्मिक सेवा विषय पर कुछ देर चर्चा करेंगे। संसार में कई प्रकार की सेवाएं हैं। हर मनुष्य किसी न किसी प्रकार की सेवा में या यूं कहें कार्य में व्यस्त रहता है। लेकिन इसको हम मोटे मोटे रूप में बांटना चाहें तो हम देखते हैं कि सबसे पहली सेवा शरीर की सेवा है, शारीरिक सेवा है। दूसरी परिवार की और संसार की सेवा है और तीसरी आत्मिक सेवा है। हर मनुष्य इन सेवाओं में किसी न किसी रूप में जीवन भर लगा रहता है। मनुष्य अपने शरीर की सेवा अपने पैसे से, अपने काम से और हर प्रकार के प्रयासों से करता है। वो अच्छा भोजन लेकर अपने शरीर को बलिष्ठ बनाना चाहता है, कसरतें करता है, मॉर्निंग वॉक करता है और नाना प्रकार के सावधानियों के द्वारा अपने शरीर को वो स्वस्थ रखना चाहता है। और इस प्रकार से वो सबसे पहले अपने शरीर की सेवा करता है। उसके बाद उसका ध्यान अपने परिवार की ओर, संसार की ओर जाता है और वो अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, संसार के लोगों के लिए और उनकी सेवा के लिए अपना धन, अपना समय और अपनी योग्यता को खर्च करता है। वो पूरी कोशिश करता है कि उसका परिवार सुखी रहे, उसके बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छे स्थानों पर जाएं, संसार में उसको एक अच्छा मान सम्मान मिले और इसलिए वो संसार में नाना प्रकार की सेवाओं में लगा रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं आत्मिक सेवा। वो परमेश्वर के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने का भी प्रयास करता है। वो ये कोशिश करता है कि मैं परमेश्वर की सेवा, या जिसको हम आत्मिक सेवा कह सकते हैं, आत्मिक सेवा भी करूं। और हम देखते हैं इस आत्मिक सेवा को कोई बाइबल ट्रेनिंग लेकर करने की कोशिश करता है, कोई अगुओं के साथ रह रहकर आत्मिक सेवा करने का प्रयास करता है, कोई लिखने के द्वारा और कोई गीत गाने के द्वारा आत्मिक सेवा करने का प्रयास करता है। कुछ वाद्य यंत्रों के द्वारा आत्मिक सेवा करते हैं और कुछ अपने अलग अलग टैलेंटों के द्वारा, अलग अलग योग्यताओं के द्वारा जो उन्होंने अर्जित की हैं, उसके माध्यम से सेवा करने का प्रयास करते हैं। और उसी प्रकार से बहुत से लोग अपने धन के द्वारा, दान देने के द्वारा या उस धन के उपयोग के द्वारा आत्मिक सेवा करने का प्रयास करते हैं। और यह करना अच्छा है। और मनुष्य जब ये करता है, परमेश्वर इसको पसंद करता है। लेकिन इस आत्मिक सेवा के लिए भी पौलुस कुछ नियमों को प्रकट करता है। और जब हम पहला तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के पहले 10 पदों को देखते हैं और वहां पर पौलुस तीमुथियुस की मंडली को और उसके अगुओं को कुछ निर्देश देता है। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा रखता है। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो।
वरन कोमल हो और झगड़ालू ना हो, ना लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों की सारी गंभीरता के साथ उनको अपने अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों कर सकेगा? फिर वो नया चेला ना हो। ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का दंड पाए और बाहर वालों से भी उसका सम्मान हो, सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। और वैसे ही पौलुस ना सिर्फ अध्यक्ष के रूप में या अगुवे के रूप में जो अगुवाई करते हैं उनके लिए कुछ निर्देश देता है, लेकिन वो कहता है वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें और ये भी परखे जाएं और निर्दोष निकलें, तब सेवा का काम करें। और इस प्रकार से आत्मिक सेवा के लिए पौलुस कुछ मापदंडों को ठहराता है और ये मापदंड जो आत्मिक सेवा करना चाहते हैं उनके लिए लागू होते हैं, उनके लिए उसने दिए हैं। पर हमारा प्रश्न यह है और हमारा विषय यह है कि आत्मिक सेवा की शुरुआत कहां से होती है? आत्मिक सेवा करने के लिए शुरुआत कैसे होती है, कहां से होती है? और रोमी उसके 12वें अध्याय के पहले पद में पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराकर तुमसे यह विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सेवा करना चाहता है, आत्मिक सेवा, संसारिक सेवा करने के लिए संसार के नियम हैं, संसार की विधियां हैं और संसारिक मापदंड हैं, लेकिन आत्मिक सेवा के लिए परमेश्वर के वचन में अपने मापदंड दिए गए हैं और उनका पालन अति आवश्यक है। उसके बिना आत्मिक सेवा नहीं हो सकती और उन मापदंडों पर जाने के पहले हमको इस बात का मूल्यांकन करना है, इस बात को देखना है कि हमारा जीवन कैसा है। क्योंकि पौलुस के अनुसार जो उसने रोम की मंडली को निर्देश दिए, उसके अनुसार जो आत्मिक सेवा करना चाहता है उसको अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है। अर्थात आत्मिक सेवा की शुरुआत हमसे होती है, स्वयं से होती है कि बाहर जाकर प्रचार करें, बाहर जाकर गीत गाएं, बाहर जाकर वाद्य यंत्र बजाएं, लोगों को दान दें या कुछ लिखें। उसके पहले यह देखना है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार का है। जब तक हमारा व्यक्तिगत जीवन, जैसा कि पौलुस कहता है, पहले अपने जीवन को हम देखें, वो जीवित है कि नहीं। और जीवित के विषय में वो समझाता है कि जो परमेश्वर की आवाज को सुनता और उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में जीवित है। जो परमेश्वर की आवाज सुनता ही नहीं और यदि उस तक उसकी आवाज पहुंचती है, उसका वचन पहुंचता है और वो उसके अनुसार आचरण नहीं करता है, तो
वो परमेश्वर की दृष्टि में जीवित नहीं है। और जब वो जीवित नहीं है तो वो आत्मिक सेवा कैसे करेगा, उन दायित्वों का निर्वाह कैसे करेगा, जबकि वो परमेश्वर की आवाज को सुन ही नहीं रहा है और उसके आज्ञाओं का पालन अपने जीवन से कर ही नहीं रहा है। इसलिए पहली आवश्यकता इस बात की है कि हम जीवित हों परमेश्वर के सामने। सांसारिक दृष्टि से हमारी सांस चल रही है, हमारे हाथ पैर कार्य कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक रूप से क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं और उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं या नहीं। दूसरी बात वो कहता है कि अपने आप को पवित्र बनाए। परमेश्वर की ये मांग शुरू से है कि पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। हमारा परमेश्वर महापवित्र है और वो ये चाहता है कि हम पवित्र हों। और इस विषय में हमने पिछले दिनों में अध्ययन करा कि हमारे हाथ खून से भरे हैं तो कैसे वो सेवा का काम कर सकते हैं। हमारे पैर अगर मैले हैं और यीशु मसीह ने उन्हें नहीं धोया है तो यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा तुम्हारे साथ कोई साझा नहीं, और जब उससे साझा नहीं तो हम उसके काम कैसे करेंगे। यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में कहते हैं कि तुम्हारी आंखें निर्मल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तभी तुम्हारा सारा शरीर पवित्र होगा, तुम्हारे शरीर में उजियाला होगा। और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम अपने सारे चाल चलन में भी पवित्र हों। हमारा चाल चलन पवित्रता के साथ हो और हमारा मन भी परमेश्वर देखता है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ शरीर को और उसके कार्यों को नहीं देखता, लेकिन वो मनुष्य के मन को भी देखता है कि हम किस मन से कार्य करते हैं। और इसलिए दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है आत्मिक सेवा में लगने के लिए, और वो है कि हम पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर कहता है उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख भी नहीं सकता। उसका कार्य करना तो बहुत दूर की बात है, आत्मिक सेवा करना तो दूर की बात है, पहले उस पवित्रता के खोजी हो जिससे कि हम उसको देख सके, परमेश्वर पर हम दृष्टि लगा सकें। और तीसरी बात, हमारा चाल चलन कैसा है, संसारिक रीति विधियों को पूरा कर रहा है या आत्मिक रीति से हम कार्य कर रहे हैं। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा मेरी देह वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है और तुम्हें इसे पीना होगा और इस देह को खाना होगा, यीशु मसीह के बहुत से शिष्य उलट गए। उन्होंने कहा यह बात तो नागवार है। केवल 12 शिष्य जिनको यीशु मसीह ने प्रेरित कहा था वही उसके साथ रह गए, बाकी सब लौट गए, क्योंकि वो उस चाल चलन के अनुसार जो यीशु मसीह चाहते थे नहीं चल पा रहे थे। वो इस बात से बड़े आनंदित थे कि हमारे वश में तो आत्मा है और हम उसको डांटते हैं और वो निकल जाती है, दुष्ट आत्माओं पर हम अधिकार चलाते हैं, बीमारों को हम चंगा करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे चाल चलन को देखता, हमको वो सामर्थ देता है कार्य करने की, लेकिन वो कार्य हमारी महिमा के लिए नहीं, हमारी प्रशंसा के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए है। और जब हम अपने कार्यों से अपनी महिमा को करते हैं, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। और इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, जैसा चाल चलन उसको भाता है उसके अनुसार कार्य करें, और तब हम आत्मिक सेवा को कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये 3 बातें
आत्मिक सेवा की नींव है। जब तक ये बातें हमारे जीवन में नहीं है, हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन और उसकी आवाज को सुनना नहीं है, और हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है, हम अशुद्ध वस्तुओं को सेवन कर रहे हैं, अशुद्ध भाषा का उपयोग कर रहे हैं, अशुद्ध कार्य कर रहे हैं, और या हम परमेश्वर के भावने वाले काम नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जिनसे हमको महिमा मिले, तो उसके बाद यदि हम कोई भी आत्मिक सेवा करते हैं, चाहे गीत गाने की हो, चाहे बाजों को, वाद्य यंत्रों को बजाने की हो, और चाहे लिखने की हो, चाहे प्रचार करने की हो, और चाहे पदों पर रहकर परमेश्वर के संस्थाओं में दायित्वों को निर्वाह करने की हो, जब भी कोई संकट आएगा, कोई मुसीबत आएगी, सताव आएगा, हमारी सेवा भरभरा कर ढा जाएगी, क्योंकि उसकी नींव कमजोर है, उसमें वो जीवन नहीं है जो कि परमेश्वर से सामर्थ पाए, वो पवित्रता नहीं है जो परमेश्वर को भाए, वो दायित्व निर्वाह करने की इच्छा नहीं है जो कि परमेश्वर को महिमा देते हैं। और इसलिए ये आवश्यक है कि इस संयम काल में, जबकि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हमारी आत्मिक दशा क्या है, उपवास तो कर रहे हैं, प्रार्थना संगतियां भी कर रहे हैं, चर्चों में आराधनाएं भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत आत्मिक जीवन किस स्तर पर है? या हम औपचारिकताओं को, रीति विधियों को और वर्षों से चले आ रहे रीतियों को पूरा करके संतुष्ट हो रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि एक और उपवास काल में हम हैं और हम इसमें उपवास करेंगे और आशीष पाएंगे, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत जीवन पर विचार करें, अपने व्यक्तिगत आचरण पर जो परमेश्वर देखता है, और उसके 7वें चरण में हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक सेवा करें, लेकिन उन आत्मिक सेवाओं को करने के पहले हमारी आत्मिक सेवा की नींव कैसी है? हम कमजोर नींव पर कितना भी बड़ा भवन बनाएं, वो धराशाही हो जाएगा, वो गिर जाएगा, उसकी भव्यता समाप्त हो जाएगी, और लोग देखकर कहेंगे, अरे ये इतनी जल्दी कैसे भरभरा कर गिर गया? कारण बस ये है कि जो आत्मिक नींव थी वो कमजोर थी। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम दृढ़ आत्मिक नींव के ऊपर परमेश्वर की आत्मिक सेवा का कार्य करें और मजबूती के साथ उसके नाम को महिमा दें। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर अपने सिरों को झुकाते हैं। हमको बल दीजिए कि हम शारीरिक रूप से जीवित रहते हुए और आत्मिक रूप से आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हुए उस सेवा को कर सकें जो आप हमसे लेना चाहते हैं, ताकि जब भी सांसारिक विपत्तियां, संकट आए, हम उसका सामना कर सकें और हमारा विश्वास किसी रीति से डमाडोल ना हो और निर्बल होकर समाप्त ना हो, लेकिन हम बड़ी दृढ़ता के साथ हर आने वाले संकट का सामना करें और आपके नाम को महिमा दें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।